क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं आपका फ्लुक्सी और आज लेकर आया हूं एक धमाकेदार वीडियो सिर्फ आपके लिए। यार, बहुत लोग पूछ रहे थे कि फ्लुक्सी भाई कुछ नया कब ला रहे हो, तो लीजिए पेश है हमारा नया कोर्स और साथ में एक जबरदस्त गिव-अवे भी। लेकिन जल्दी मत करना, वीडियो थोड़ी लंबी है, 7 मिनट से ज्यादा की, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भाई लोग, सबसे पहले तो बात करते हैं हमारे कोर्स के सिलेबस की। यार, ये कोई नॉर्मल सा सिलेबस नहीं है, ये तो पूरा खजाना है। इसमें हम सीखेंगे रिकॉन के बारे में, मतलब कैसे किसी भी चीज की पूरी जानकारी निकालते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इस कोर्स में हम जानेंगे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिकॉन क्या होता है, कैसे एक हैकर की तरह सोचते हैं रिकॉन करते समय, और कौन से तरीके और टूल्स इस्तेमाल करते हैं प्रोफेशनल्स। अब बात करते हैं रिकॉन की। देखो यार, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक कला है जिससे आप किसी भी चीज की पूरी जानकारी निकाल सकते हो, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, कोई कंपनी हो या फिर कोई इंसान। इसके लिए हमें इंटरनेट पर मौजूद जानकारी का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, और यही सिखाएगा ये कोर्स। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिकॉन का मतलब है रिकॉन से मिली जानकारी का सही इस्तेमाल करना। मतलब अगर आपको किसी वेबसाइट की कमजोरी पता चल गई है तो उसका गलत फायदा नहीं उठाना है। इस कोर्स में हम सीखेंगे कैसे इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। चैप्टर 4, हैकर की तरह सोचो। अब बात करते हैं सबसे मजेदार चीज की, कैसे सोचें एक हैकर की तरह। देखो यार, हैकर हमेशा सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढते रहते हैं, तो हमें भी वैसे ही सोचना होगा। हमें हर चीज को एक नए नजरिए से देखना होगा। चैप्टर 5, रिकॉन कैसे करें। रिकॉन करने के लिए हम बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गूगल सर्चिंग, सोशल मीडिया स्क्रैपिंग और भी बहुत कुछ। इस कोर्स में हम इन सभी तरीकों को डिटेल में सीखेंगे। चैप्टर 6, ऑनलाइन जानकारी का खजाना। इंटरनेट पर जानकारी का भंडार है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि कहां और कैसे ढूंढना है। इस कोर्स में हम ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानेंगे जहां से हमें फ्री में जानकारी मिल सकती है। चैप्टर 7, अब बात करते हैं कुछ खास टूल्स की जिनकी मदद से हम रिकॉन को और भी आसान बना सकते हैं। इस कोर्स में हम ऐसे ही कुछ फ्री और पेड टूल्स के बारे में जानेंगे जो आपके रिकॉन गेम को लेवल अप कर देंगे। चैप्टर 8, रिकॉन करने के बाद सबसे जरूरी चीज है कि हमें मिली जानकारी का क्या करना है। इस कोर्स में हम यही सीखेंगे कि कैसे इस जानकारी को ऑर्गेनाइज करें और उसका सही इस्तेमाल करें। चैप्टर 9, आईपी एड्रेस एक तरह का ऑनलाइन पता होता है। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी वेबसाइट या डिवाइस का आईपी एड्रेस पता करें और फिर उस आईपी एड्रेस से क्या क्या जानकारी निकाल सकते हैं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैप्टर 10, डोमेन का पता लगाओ। डोमेन नेम भी एक तरह का ऑनलाइन पता होता है, जैसे कि google.com या फिर bbkvines.com। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी डोमेन नेम से जुड़ी जानकारी निकालें, जैसे कि उसका मालिक कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है और भी बहुत कुछ। ये जानकारी हमें किसी भी वेबसाइट या कंपनी के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। चैप्टर 11, गो। ये क्या चीज है? गो एक बहुत ही पावरफुल टूल है रिकॉन के लिए। इस टूल की मदद से हम किसी भी वेबसाइट पर मौजूद सभी पेज और फाइल्स की लिस्ट निकाल सकते हैं। ये जानकारी हमें वेबसाइट का ढांचा समझने में मदद करती है और साथ ही हमें कुछ ऐसी फाइल्स भी मिल सकती है जो शायद हमें नॉर्मल तरीके से ना मिले। चैप्टर 12, सबडोमेन का जाल। सबडोमेन भी एक तरह के डोमेन नेम ही होते हैं जो किसी मेन डोमेन के अंदर आते हैं, जैसे कि mail.google.com एक सबडोमेन है google.com का। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी वेबसाइट के सभी सबडोमेन पता करें और उनका एनालिसिस करें। चैप्टर 13, जावास्क्रिप्ट एनुमरेशन, कोड का खेल। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट्स को इंटरैक्टिव बनाता है। जावास्क्रिप्ट एनुमरेशन की मदद से हम किसी भी वेबसाइट में यूज होने वाले सभी जावास्क्रिप्ट फाइल्स
और उनमें मौजूद फंक्शंस की जानकारी निकाल सकते हैं। ये जानकारी हमें वेबसाइट की फंक्शनैलिटी समझने में मदद करती है और साथ ही हमें कुछ ऐसी कमजोरियां भी मिल सकती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। चैप्टर 14 हेडर्स और कोर्स पॉलिसी वेबसाइट के बैकएंड से जुड़ी जानकारी देते हैं। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि कैसे इन हेडर्स और पॉलिसी को एनालाइज करके वेबसाइट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी निकाली जा सकती है। ये जानकारी हमें वेबसाइट की सिक्योरिटी को समझने में मदद करती है। चैप्टर 15 अब तक हमने रिकॉन से जुड़ी बहुत सी चीजें सीखी हैं। इस चैप्टर में हम इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे इस सारी जानकारी का इस्तेमाल करके हम अपने टारगेट के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, रिकॉन एक बहुत ही पावरफुल स्किल है और इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करना चाहिए। चैप्टर 16 लो भाई, बोनस टिप्स भी ले लो। इस चैप्टर में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको एक प्रोफेशनल रिकॉन एक्सपर्ट बना देंगे। तो तैयार रहो कुछ नया सीखने के लिए। उतरो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का रिकॉन कोर्स का ट्रेलर। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी भी चीज की पूरी जानकारी निकालते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें।